कल सही में गृह मंत्री जी ने जो एक वीडियो का कोट किया था, जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री बिहार के रहे, उन्हीं का लोकसभा में बयान है, उन्हीं का लोकसभा में बयान है। कैसे उन्होंने वहां कैसे उन्होंने कहा कि एक कठोर कानून लाने की जरूरत है, जिस हिसाब से वहां पर लोग वक्त पे कब्जा किया हुआ था। तो मैं तो मुझे यही उनके द्वारा मैंने कल जो कहा, थोड़ा संजय झा जी के बोलने में गलती हुआ है, ऑब्जेक्शन रहे। संजय झा जी, वो रिकॉर्ड पर लोकसभा में दिया गया श्री लालू प्रसाद यादव का बयान है, जो लोकसभा के दस्तावेज में उत्पन्न है। अब आप क्या इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो? अरे मगर ये बोले हैं या नहीं बोले हैं? ये बोले हैं या नहीं बोले हैं? मनोज जी, ये बोले हैं या नहीं बोले, इतना बताइए आप। के रूल है, साइटेशन ऐसे नहीं होता है। साइटेशन कैसे होता है सिर्फ आपको मालूम नहीं है भाई? नहीं सर, आपको भी मालूम होगा, लेकिन चेरी पिकिंग मत करिए। देखिए, ऐसा है मनोज जी, सभानता के साथ बोलना पड़ता है। पूरे भाषण में से एक पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा, वो बोले हैं या नहीं बोले हैं, इतना ही सवाल है। तो लालू जी तो कोई बच्चे नहीं थे उस वक्त। माननीय सदस्य संजय जी, सॉरी, 1 मिनट। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, माननीय मनोज जी बैठिए, बैठिए। Honorable member Manoj Jha ji has a fantastic vocal cords. I can't compete with him on that. With due respects, Chair, I would like to say, Honorable Leader of the Opposition in the morning clearly said, all of us will have to have the patience to hear one another. And from the morning, most of us were talking to each other. We said, the debate which is happening on the Waqf board in Rajya Sabha is so good. It's setting a beautiful precedent, content-wise, discussion-wise, and the way in which we are exchanging thought-wise, and so on. And I recall that statement which the leader of the opposition said, let's hear people, and after that we'll protest. All that I request Honorable Manoj Jha is to please listen to Sanjay Jha, na? And after that you come up with every objection. But with your vocal cord power which God has given you, you're drowning all of us. माननीय सदस्य संजय जी, मनोज जी बैठिए, आप बैठिए। संजय जी बोलिए, नहीं बस आप बैठिए। संजय जी आप। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, सदस्य संजय जी, ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले पर उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील दायर करने का प्रोविजन है। आज भी 14 लॉ ट्रिब्यूनल है। आज भी माननीय उपसभापति महोदय, देश में करीब 14 लॉ ट्रिब्यूनल है। आप दिखा दीजिए कि कोई भी ट्रिब्यूनल जिसके डिसीजन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। ये मुझे समझ में नहीं आता है, विपक्ष के लोग अलोकतांत्रिक प्रोविजन जो था उसको बचाने के लिए क्यों परेशान है। मैं खास करके अपने पार्टी जनता दल यूनाइटेड और हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी, 19 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में। मैं इस अगस्त हाउस में बताना चाहता हूं, 19 साल में एक दिन कर्फ्यू बिहार में नहीं लगा है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का। नॉट इवन 1 डे बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है वहां पर काम करने का। तो मैं अपने पार्टी के तरफ से और अपने नेता के तरफ से इस बिल के समर्थन में हम लोग है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोकसभा, 2 मिनट। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। Ma'am, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on 3rd April 2025, has agreed without any amendment to the Protection of Interests in Aircrafts Object Bill
2025, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on 1st April 2025. माननीय सदस्य डॉक्टर मेधा कुलकर्णी। नहीं 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 सर कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। मेधा कुलकर्णी, नमस्ते। डॉक्टर मेधा कुलकर्णी। वक्फ संशोधन विधेयक पर अनुमोदन देने बात रखने के लिए मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है कि मुझे राज्यसभा के जी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मणिपुर काहे को देर रात तक एक दिन जगो ना। मणिपुर के लिए एक दिन देर रात तक जगना चाहिए। मेधा जी बोलिए। माननीय उपसभापति महोदय, मेरे लिए आज बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज वक्फ जैसे महत्वपूर्ण बिल क्यों नहीं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।